अन्नदाता का जीवन खिलौना, खेले सारे पड़े इनको रोना। अन्नदाता का जीवन खिलौना, ये लहू से उगाते हैं सोना, खेले सारे पड़े इनको रोना। अन्नदाता का जीवन खिलौना। माँ, तो मुझे कितना याद करती है माँ। रोज मेरी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाती है। तू रो रही है माँ? आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम वहीं गुलाम के गुलाम रहे। कुछ मुट्ठी भर मक्कार लोग हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते रहे, हमें कर्ज में डुबोते रहे, हमारी जमीनें हड़पते रहे और खुद जमींदार बनते रहे, हमें नीच जाहिल कहकर यातना देते रहे। लेकिन तू चिंता मत कर मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा। ठाकुर मोहर सिंह को कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर रहूंगा मां। तो चिंता मत कर मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा। उसके बाद फिर कभी तो लौट कर नहीं आया मेरे लाल। हम कैसे जी रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है हमें देखने के लिए। माँ, बाबा आ गए। क्या हुआ शांति, रो क्यों रही है? माँ भैया को याद करके कब से रोई जा रही है। मत रोया कर शांति, कुछ आंसू ही तो बचे हैं, इन्हें संभाल कर रख। ना जाने हमें अभी जीवन में कितने कष्ट और झेलने पड़ेंगे। बस बेटे की याद आ गई तो रोना आ गई। हाँ, अब फसल बेचा है? क्या बेचना है शांति, जितने सोचे थे उसके आधे भी नहीं मिल पाए। पर ठाकुर को तो 1 लाख रुपए देना है जी। देने तो हैं, सोचा था फसल बेचकर 1 लाख ठाकुर को दे दूंगा, बाकी से मकान की छत ठीक करवा दूंगा और कर्जे का सूद भी चुकता कर दूंगा। पर कुछ ना हो सका, सब किए किराए पर पानी फिर गया। फिर अब क्या करोगे? मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, 50,000 देकर उसको मनाने की कोशिश करूंगा। तुम बैठा तो सही, रोटी बना रही हो, खा के चले जाना। भूख तो है शांति, तू एक काम कर, गरम फुलके बना दे, मैं अभी ठाकुर से बात करके अभी आता हूँ। हे भगवान, तेरा ही सहारा है, हमारा लाज रखना भगवान। अरे भड़तू, जरा जोर से हाथ चला। ठीक है ठाकुर। रंगी आ रही है।
ठकुराइन आ रही है? अरे जा ठकुराइन की भी भली चलाई। जब घर में रहूं तो कहे है कभी खेतन में भी नजर मार लिया करो, और जब खेतन में आऊं हूं तो कहे वहीं डेरा जमा लियो। घर में कहा हो रहा है कुछ पता ही ना है। अरे एक काम करो, अब तुम लोग जाओ, मैं बाद में बुला लूंगा। जी तुम यहाँ जमे बैठे हो? इतनी दूर चलते चलते मेरे तो दम ही फूल रहे हो। अरे ठकुराइन ऐसा कहा है गयो जो तू यहाँ तक चली आई? अरे तुम्हें तो दीन दुनिया की कछु खबर हते ना है। अरे राम शरण भैया की लाली को रिश्ता तय है गयो है, और अगले महीना बाकी सगाई और ब्याह दोनों है रहे हैं। कछु पता है तुम्हें कि ना है? अरे भगवान, मुझे सब पता है। राम शरण भैया से मेरी फोन पे पहले ही बात है गई है। देखो जी, ऐसा है कि लाली के सर से पांव तक के जेवर को जिनको हम पे ही है। जैसो जेवर लाली पहनेगी सेम टू सेम बिल्कुल वैसो सारा जेवर मेरे लिए भी आना चाहिए। पहले ही बता दे रही हूँ तुम्हें, फिर बाद में ना कहीं हो कि मैं बताया ना है। अरे हो जाओ भगवान, सब हो जाएगा, तू चिंता न करे। अरे 2-4 दिनन में किसानन ने अपनी फसल बेच लेने दे, वो मेरो हिस्सों मुझे देंगे और तेरे सिंगार का खर्चा भी है जाएगा। अब तो खुश है। मालिक राम सिंह आ रहा। अरे सुना ठकुराइन तूने, राम सिंह आ रहा है। अब तू ऐसा कर, घर जा। अच्छा ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, तो कान खोल के सुन लो, वक्त पे घर आ जाइयो। ऐसा ना हो कि यहीं डेरो डाल के बैठे रहो। अरे आ जाऊंगा जा रही हूँ। आजा राम सिंह आजा। अरे कब से तेरो इंतजार है रो है? क्यों फसल वसल बेचा है कि नहीं? अरे खामोश क्यों खड़े है? तेरी खामोशी में मोहे मक्कारी की सी बुआ रही है। क्या बताऊं मालिक, जितना सोचा था उसकी 1/4 भी वसूली नहीं हुई। वसूली नहीं हुई? तू सारा माल हड़प करना चाह रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी रगन में बेईमानी का खून शुरू से ही दौड़ रहा है। गाली ना दो मालिक, हम मेहनत कश लोग हराम की नहीं खून पसीने की खाते हैं। अरे देखो तो सही हरामखोर को, तन के मुंह में रोटी का टुकड़ा क्या चले गयो, मालिक पे ही भौंकने लगा है। फिर गाली, हम जैसे किसान जब कर्जा ना चुका पाए तो तुम जैसे लोग जमीन हथियाकर जमींदार बन गए। खामोश, बहुत जबान चल रही है तेरी। तुझे शायद पता ना है तेरी इस हमाकत का तुझे कितना बड़ा अंजाम चुकाना पड़ेगा। खैर, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। चारों फसल का 1 लाख का वादा था। आलू की पाले से और टमाटर की कीड़े लगने से बहुत फसल खराब हो गई। 50,000 जो भी मेरे हिस्से के बचे हैं सम्मान के साथ देने आया हूँ, ये ले लीजिए। 50,000? तू शेर की फितरत को जाने ना है, उसे तो शिकार का पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा। और तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है। ठाकुर, मेरी मेहनत की कमाई को ठोकर मारता है। तेरी ये मजाल! अरे कहाँ मर गए सब के सब? आओ जल्दी।
तुझे सारे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि गांव वालों को जाके ये बता सके कि हमसे टकराने का परिणाम कितना बुरा हो गया है। समझा? तो भाग यहाँ से। और सुन, आज से इस बिरादरी में तेरा हुक्का पानी बंद। दोबारा इस गांव में नजर मत आ जाइयो तो तेरा और तेरी लुगाई की खाल उड़वा लूंगा। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बेवसी में जीवन को जीते, पैदा करके भी मुहताज रहते, मार सूखे किए मार सहते, लोन कर्जे में ये डूबे रहते, जुल्म ढाते हो क्यों यूं गिरोना, खेल सारे पड़े इनको रोना, अन्नदाता का जीवन खिलौना। पापा अब मुझसे चला नहीं जाएगा, सर घूम रहा है, प्यास भी बहुत जोर की लगी है और भूख भी लगी है, अब नहीं चला जाएगा पापा। बस बेटा थोड़ा सब्र कर, आगे गांव आता ही होगा बेटा, कोई ना कोई गांव में सब्जी वगैरह कुछ मिल जाएगा, तेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ मैं बेटा, थोड़ा सा सब्र रख ले मेरे बेटे। चल बेटा आजा, चलते हैं। पालक लो मेथी लो बचवा लो, गोभी लो पालक लो मेथी लो बचवा लो, गोभी लो पालक लो बचवा लो, गोभी लो पालक लो बचवा लो, गोभी लो पालक लो मेथी लो बचवा लो, गोभी लो पालक लो मेथी लो बचवा लो। पापा मुझसे नहीं चला जाएगा, यहीं से कुछ खाने को ले लो। भैया बच्चे का मन है सब्जी खाने का, क्या भाव लगाओगे? पालक 30, मेथी 30, गोभी 30। देखो जी, ये गोभी हमारी खेत की नहीं लग रही है, देखो। अरे क्या पागल हो गई है, सब गोभी एक जैसी ही लगती हैं, पर तुझे काहे ऐसा लगा? क्या बोल रहे हो? माँ को अपने बच्चे का शकल पता नहीं रहेगा? ये हमारा ही खेती का गोभी है। नीचे रखो सब्जी, लेना है तो लो, चलो चलते बनो आगे। अरे भैया पैसन की मजबूरी है, इसी खातिर बोल रहे हैं। 5 रुपया ले लो जी। 30 रुपए किलो बिक्री है, 5 रुपए किलो कैसे दे देंगे? 5 रुपए में दे दो बेटा। चलते बनो आगे, दिमाग खराब मत करो मेरा। शंकर, वो राम सिंह है ना? मैं नहीं जानता मालिक राम सिंह को। अच्छा ये बताओ, वो क्या कह रहा था? 5 रुपए किलो मांग रहा है, 30 रुपए किलो बिक्री है मालिक, बताओ। तो एक काम कर, 2-2 किलो सारी सब्जी पैक करके मेरे घर पे भिजवा दे, मैं आकर बताता हूँ वो कौन है। ठीक है मालिक, पैक ठीक कर है। दूंगा। राम सिंह, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। मैं समझ गया, तुम एक काम करो, सीधे सीधे चले जाओ, वहाँ एक शिव मंदिर है, उसके 3 घर छोड़ के मेरा मकान है, वहीं पहुँचो, मैं भी वहीं आता हूँ, फिर मिल बैठ कर बात करते हैं।
सीमा, सीमा, जी आई। एक काम करो, 4 कप चाय बना के लाओ। हाँ तो राम सिंह, आप बताओ। क्या बताऊं भैया, अब कुछ बताने लायक बचा नहीं। अरे रहो मत, साफ साफ बताओ ताकि मैं हल निकाल सकूं। गुलाब भैया, हमारी दादा लाई की 10 बीघा जमीन थी, बच्चे के पढ़ाने को, फौज में नौकरी लगवाने को। गांव के ठाकुर मोहर सिंह के पास जमीन गिरवी रखकर कर्जा लिया। कर्जा ना चुका पाए तो जालिम ने जमीन हथिया ली। हम वही जमीन पटाई पर लेकर खेती करते हैं। इसके बीच हमारा जीवन का सहारा, हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। पिछली बार हमने गन्ने की बुआई करी, चीनी मिलों से वहां का भुगतान आज तक नहीं मिला। इस बार हमने आलू, टमाटर और गेहूं बोए थे। सोचा था अच्छी फसल हो जाए तो घास फूस के छप्पर को पक्का कोठा बना देंगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। एक तो फसल खराब हो गई, जो बची तो वो बेचन खातिर आपके पास लेकर आए, तो आपने 5 रुपए के भाव से सब खरीद लिया। हाँ, मैंने 5 रुपए में तुम्हारी फसल खरीदी और खड़े खड़े 10 रुपए में बेच दी। आगे बिकते बिकते रेहड़ी तक पहुंचते पहुंचते वो 30 रुपए तक पहुंच गई। सबने अपने मुनाफे के 10-10 रुपए कमाए। जमींदार को हम तय रकम नहीं दे पाए तो वो हमारी मजबूरी को नहीं समझ सका, बड़ी क्रूरता से पेश आया और मार पीट कर गांव से भगा दिया। पुलिस में नहीं गए? नीचे से लेके ऊपर तक उन्हीं का ही लोग हैं। हम गरीबों का बात कौन सुनता है बाबूजी। तो आप क्या करोगे? गुजर बसर तो करना ही है। मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाने का बंदोबस्त करने को निकले हैं। क्या हालात हो गए इस समाज के। इस घर का बेटा इस देश में शहीद हो गया और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। किसान को कितना कमजोर समझ लिया है। इतिहास गवाह है कि चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ एक किसान ने ही क्रांति की अलग जगाई थी। पैसे वालों को बस पैसा ही चाहिए। इसका गुनहगार मैं भी हूँ। मैंने बहुत कम कीमत पर तुम्हारी फसल खरीदी और खड़े खड़े बेच दी और मुनाफा कमाया। मैंने भी और दूसरों ने भी। मोहर सिंह का कितने पैसे देने हैं? 1 लाख तो इस फसल के और कर्जा अलग। मैं ऐसा करता हूँ, मोहर सिंह से मैं ही बात करता हूँ और चीनी मिलों वालों से तुम्हारा हक दिलवाने की कोशिश करूंगा, चाहे उसमें मुझे साम दाम दंड भेद क्यों ना अपनाना पड़े। तब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम हमारा एक मकान है उसमें कर देता हूँ। वहाँ एक कमरा है, आपके गुजारे के लिए अभी काफी है। आप वहाँ रह सकते हो। आप वहाँ रहोगे तो उस घर में दीपक भी जलता रहेगा। आपने हमारा दर्द सुना, आप हमारे लिए हमारे भगवान हो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। भगवान
भगवान तो आप अन्नदाता हैं जो सबका पेट भरते हैं। एक काम करता हूँ, आप दोनों को सब्जी और फलों की रेहड़ी लगवा देता हूँ, बच्ची का एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ। कोरोना की इस महामारी में जब सब अपने घरों में दुबक्का बैठे रहे, तब किसानों ने अपनी खेती में काम करके इस देश को अन्न के लिए मोहताज नहीं होने दिया। उसने फसल ये सोचकर नहीं उगाई कि उसे कोई अमीर खाएगा या कोई गरीब खाएगा या उसे कोई एक जाति का खाएगा। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में उसने फसल को उगाया। वही है किसान। देश की तरक्की के लिए किसान का खुशहाल होना बहुत जरूरी है, मगर अफसोस कि आज धरती के भगवान किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, आज उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। सच कहती हूँ सर, छोटू राम की मुराद को पूरे किए बिना हम सबका जीवन सार्थक नहीं हो सकता।